दिल्ली हरियाणा के सिंगूपुर बॉर्डर पर जो कुछ हुआ है, जो हत्या हुई है, उससे किसान आंदोलन पर क्या फर्क पड़ेगा? किसान आंदोलन का भविष्य क्या है? पंजाब और उत्तर प्रदेश और यहां तक कि उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव पर इसका क्या असर होगा? बीजेपी की राजनीति पर क्या असर होगा? कांग्रेस और अकाली दल की राजनीति पर क्या असर होगा? आइए इनका विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी को घर बैठे बैठाए एक मुद्दा मिल गया है, एक बड़ा मुद्दा मिल गया है जिससे वो किसान आंदोलन पर हमला कर सकते हैं, नेताओं पर हमला कर सकते हैं। राकेश टिकैत पर तो हमला शुरू भी हो गया है। कहा जा रहा है कि चूंकि लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या के बाद 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं की जो हत्या हुई उसे राकेश टिकैत ने क्रिया की प्रतिक्रिया बताया था, तो क्या सिंगू बॉर्डर पर जो कुछ हुआ वो भी इसी बयान का प्रतिफल है? राकेश टिकैत को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी राहत की बात है कि अब मीडिया के सामने एक नया मुद्दा आ गया है। लखीमपुर खीरी कांड अब पीछे छूट जाएगा, हाशिए पर छूट जाएगा, उस पर बहुत बातें नहीं होंगी। अगर कांग्रेस और विपक्षी दल के नेता और या किसान आंदोलन के नेता लखीमपुर खीरी कांड के लिए बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करेंगे तो वो पलटवार करेंगे कि सिंघू बॉर्डर पर क्या हो रहा है और उसका किसान आंदोलन से क्या लेना देना है, आप इसे साफ कीजिए। तो बीजेपी के पक्ष में ये बात जाती दिखाई दे रही है। तीसरी बात यह है कि लखीमपुर खीरी कांड के बाद किसानों ने अपने आंदोलन को और तेज करने का, रेल रोको, फिर दूसरे कुछ और आंदोलन के तरीके की घोषणा की थी। अब चूंकि किसान आंदोलन के नेता बैकफुट पर हैं, तो पहले वो चाहेंगे कि सिंघू बॉर्डर वाला मसला सुलझे। तो ये जो आंदोलन को आक्रामक अंदाज में शुरू करने की बात थी, उसमें थोड़ा ब्रेक आ सकता है, थोड़ा व्यवधान आ सकता है। ये बीजेपी के लिए राहत की बात हो सकती है। चौथी बात यह है कि जो फैलाव हो रहा था पश्चिमी उत्तर प्रदेश से तराई के बेल्ट तक, वो फैलाव किसान आंदोलन का थोड़े समय के लिए हम कह सकते हैं कि रुक सकता है। पांचवा फायदा ये है कि लखीमपुर खीरी कांड के चलते वरुण गांधी नाराज हो गए। उनकी जो बयानबाजी हो रही थी, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी जो कि ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण को हटाया जाए नहीं हटाया जाए, ब्राह्मणों की नाराजगी होगी नहीं होगी, ये जो नफा नुकसान का आकलन करने में बीजेपी लगी हुई थी, इससे फिलहाल थोड़ी राहत मिल जाएगी। सारा ध्यान अब सिंघू बॉर्डर की तरफ चला गया है। पांचवा फायदा बीजेपी को ये हो सकता है कि अब किसान आंदोलन के नेताओं पर भी दबाव पड़ेगा, अंदर से ही दबाव पड़ेगा कि गतिरोध को तोड़ने की कोशिश हो, सरकार के साथ बातचीत हो। तो ऐसे में जो भी बातचीत होती है उसका फायदा अंततः बीजेपी को ही मिलेगा। अगर किसान आंदोलन थोड़ा सा और शिथिल होता है तो किसान आंदोलन के नेताओं के नजरिए से बात करें तो ये अच्छी खबर नहीं है। बार बार इस तरह की खबरें आना, जैसे लाल किले वाली घटना हो गई, उसके बाद कहा गया कि निहंगों ने एक आदमी के पैर हाथ की उंगली भी तोड़ डाली थी। उसके बाद कहा गया कि पश्चिम बंगाल की एक कार्यकर्ता के साथ कथित तौर पर बलात्कार भी हुआ था। तो बार बार इस तरह की खबरें आना किसी भी आंदोलन के लिए अच्छा नहीं रहता है। गलत वजहों की वजह से किसी आंदोलन को चर्चा में नहीं आना चाहिए। ये बात किसान आंदोलन के नेताओं को अब समझ में आ रही है। एक और बात है कि दुनिया में कोई भी ऐसा आंदोलन नहीं है कि जो 100% सक्सेस हो। सारी मांगे आप जो मांगे वो पूरी कर ही ली जाए। आखिर महेंद्र सिंह टिकैत भी आंदोलन किया करते थे, हाईवे पर खाट लगाकर बैठ जाते थे, हुक्का गुड़गुड़ाना शुरू करते थे, बोट क्लब पर आ गए थे 19 जब राजीव गांधी की सरकार थी उस समय, और फिर इस अपनी मांगों की सरकार को थमा देते थे। सारी मांगे सरकार पूरी करे ऐसा होता नहीं था। कुछ मांगे सरकार पूरी करती थी, कुछ मांगे सरकार आश्वासन देकर छोड़ देती थी और वो विजयी भाव की मुद्रा से उठते थे और अपने गांव खतौली चले जाया करते थे, सिसोली या खतौली चले जाया करते थे। तो ऐसा नहीं है कि महेंद्र सिंह टिकैत के आंदोलन असफल हो जाते थे या किसानों की नज़र में उनका दर्जा गिर जाता था या उनकी अहमियत कम हो जाती थी। तो ये बात भी किसान आंदोलन के नेताओं को समझना चाहिए कि जब मोदी सरकार 13, 14, 15 संशोधन के लिए तैयार है, बातचीत होगी तो हो सकता है इनकी संख्या बढ़कर 20, 22, 25 हो जाए। जबकि मोदी सरकार 18 महीने तक कानूनों के अमल पर स्टे लगाने के लिए, रोक लगाने के लिए तैयार है, तो फिर पराली का जो सख्त कानून है उसे वापस लेने को तैयार है। इलेक्ट्रिसिटी बिल
जो उसने इंट्रोड्यूस कर दिया है मानसून सत्र में, उस पर भी सहमति हो सकती है, जिसके तहत किसानों को सब्सिडी जारी रहेगी, मिलती रहेगी। इसका व्यवधान नहीं आएगा अगर नया इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं आता है, तो ये चीजें किसानों के पक्ष में जा सकती हैं, सारी की सारी चीजें, और उनको विजयी भाव के साथ धरना खत्म करने का भी मौका मिल सकता है। एक और बात है कि सुप्रीम कोर्ट का दबाव भी पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगी हुई हैं जिनकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। वो पहले ही किसानों से कह चुका है कि भाई, जब आपने कोर्ट की शरण ली, कोर्ट की शरण में आप आए, दूसरा जब हमने स्टे दे दिया, जब कानून पर अमल ही नहीं हो रहा, तो भाई आप क्यों सत्याग्रह पर बैठे हैं, क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब ये जो हत्याकांड हुआ है उससे भी सुप्रीम कोर्ट का रुख थोड़ा सख्त हो सकता है। किसान नेताओं को ये भी समझना चाहिए, इस आशंका से भी डरना चाहिए कि कल को अगर पाकिस्तान ने, आईएसआई ने कोई गड़बड़ी कर दी, किसी स्लीपर सेल को भेज दिया, किसी आतंकवादी को भेज दिया, धरना प्रदर्शन स्थल पर खून खराबा हो गया, तो फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। उसकी जिम्मेदारी फिर भी किसानों पर आएगी, किसान नेताओं पर आएगी। वो खामखा बदनाम होंगे, पूरा आंदोलन बदनाम होगा। एक और बात है कि पंजाब की राजनीति में बेअदबी, गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी को लेकर बड़ा चुनावी मसला बनता रहा है। बेगारी में ये हुआ था, आप जानते हैं 2015 में जब अकाली दल की सरकार थी, अकालियों ने कुछ खास किया नहीं, कांग्रेसियों ने घोर धरना प्रदर्शन दिया, इसको चुनाव का मुख्य मुद्दा बनाया, और कांग्रेसियों की नज़र में अकालियों की जो हार हुई उसमें बेअदबी एक बड़ा मुद्दा रही। अब बेअदबी में न्याय या इंसाफ अगर हम नवजोत सिद्धू की भी माने तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 4-4.5 साल में नहीं किया। और अभी जो एडवोकेट जनरल नया रखा गया, जो डीजीपी पुलिस के बनाए गए, उन पर भी सिद्धू ने आरोप लगाया था कि ये तो वो जो बेगारी वाला कांड था उसके आरोपियों को राहत देने में, बचाव करने में या सख्त कार्रवाई ना करने में लगे हुए थे। तो ऐसे में उन्होंने भी आला कमान को मजबूर किया कि एडवोकेट जनरल से लेकर डीजीपी तक को बदला जाए। पंजाब की राजनीति में आप जानते हैं कि अभी स्थिति ये है कि चाहे अकाली दल हो, चाहे कांग्रेस के लोग हों, वो जो निहंगों ने किया उसका खुलकर विरोध भी नहीं कर सकते और खुलकर साथ भी नहीं दे सकते। दूसरी बात है कि वो किसान आंदोलन के नेताओं पर भी तंज नहीं कर सकते, उन पर भी आरोप नहीं लगा सकते, जैसा बीजेपी कर रही है। क्योंकि बीजेपी पंजाब में 5-7 वोट की पार्टी है, कुछ सीटों की पार्टी है, वो ना 3 में है ना 13 में है, इसलिए वो एक तीर से कई निशाने लगा रही है। लेकिन अकाली दल और कांग्रेस के नेताओं की मजबूरी है कि वो ये सब नहीं कर सकते, इसलिए बड़े सधे हुए बयान उनके आ रहे हैं। पंजाब की राजनीति में अगर दलितों का 33% का बड़ा योगदान है, तो सिखों का, जट सिखों का, जितने सिख हैं उनमें 60% आबादी जट सिखों की है। अकाल तख्त का बड़ा भूमिका रहती है, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की बड़ी भूमिका रहती है, एसजीपीसी की, गुरुद्वारों की बड़ी भूमिका रहती है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। और इस वोट बैंक को ना कोई अकाली खोना चाहते हैं, ना आम आदमी पार्टी खोना चाहता है, और ना ही कांग्रेस खोना चाहती है। हमें इस नज़रिए से भी इन चीज़ों को देखने की कोशिश करनी होगी। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।